Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all fine. We had already completed 2 units of philosophy. Today we are going to begin its third unit with the topic Socrates philosophical method. Socratic method है, इसको हम also जानते हैं मेथड ऑफ एलेंचस, इक्लिप्टिक मेथड, सॉक्रेटिक ट्रेडिशन और सॉक्रेटिक डिबेट से। जो सॉक्रेटिक मेथड है ये एक टाइप का डायलॉग है बिटवीन द सॉक्रेटिस और उसके कंपेनियंस के बीच में। सो ये जो डायलॉग्स होते थे उनके दरमियान ये बेस्ड अपॉन होते थे ऑन द क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस पे, जिसमें इंडिविजुअल्स जो थे वो आस्क करते थे क्वेश्चंस एक दूसरे को और प्रोवाइड करते थे आंसर्स। जो प्लेटो हैं वो अपनी बुक में थेटस में मेंशन करता है कि जो सॉक्रेटिक की फ़िलासफ़ी है ये एक्ट करती हैं एज ए मिडवाइफरी मैटिटस, जिसका मतलब है प्रोफेशन असिस्ट करना वुमेन को आफ्टर हिज चाइल्ड बर्थ या उसकी चाइल्ड को नरिश करना। और इसके जो एसोसिएट्स और कंपेनियंस थे वो बेनिफिट हुआ करते थे इस मेथड से। एनीवेज जो सॉक्रेटिक मेथड है वो बेस्ड अपॉन है जिसमें सॉक्रेटिस और उसके कंपेनियन सीख करते थे, सर्च करते थे जनरल ट्रूथ्स को जो शेप करते थे उनके थाट्स को, और वो वेरीफाई करते थे उनके थाट्स को और उनके बिलीफ्स को। सो ये जो सॉक्रेटिक डायलॉग्स थे इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो बेस्ड अपॉन होते थे ऑन लॉजिक, थ्रू विच वो डिस्कवर करते थे अपने बिलीफ्स और वो एक्सप्लोर करते थे नई नई डेफिनेशंस को, और वो इन डेफिनेशंस को डिफरेंशिएट और कैरेक्टराइज करते थे फॉर द वेरियस आइडियाज़। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 5th सेंचुरी BCE जो सोफिस्ट्स थे वो टीचर्स हुआ करते थे उस दौरान, जो कि एंगेज हुआ करते थे इन द फिलासफी, और वो बहुत सारे फिलासफिकल टूल्स को यूज़ करते थे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए लोगों को, सो दैट कि लोग उनके व्यूज़ को एक्सेप्ट करें। यहाँ पे जो सॉक्रेटिक हैं वो गेम चेंजर बनता है, वो प्रमोट करता है अपने अल्टरनेटिव मेथड टीचिंग के लिए, जिसे हम सॉक्रेटिक मेथड के नाम से जानते हैं। सो जो सॉक्रेटिक हैं उसने बिगिन किया अपने डायलॉग्स को इन हिज टाउन एथेनियस, अपने फ्रेंड के साथ एथेनियंस से और उसके फ्रेंड के साथ चेरीफोन से। सो ये जो 3 फिलासफर्स हैं इन्होंने एक साथ विज़िट किया डेल्फी, जहाँ पे वो मिले ओरेकल जो कि एक प्रीस्टिस थी एट दैट टाइम इन द टेम्पल ऑफ डेल्फी। सो ये रीज़न था कि जो सॉक्रेटिस हैं उसने बिगिन किया अपना जो उसका सॉक्रेटिक मेथड है। उसने इस प्रीस्टिस के क्वेश्चंस को आल्सो आंसर किया। अबाउट सॉक्रेटिस डायोजीन्स लेटरस जो हैं वो लिखते हैं एक्चुअली जो प्रोटोगोरस हैं उसने इन्वेंट किया सॉक्रेटिक मेथड को। इन बुक इथाइफाइरो एंड आयन जो प्लेटो हैं वो मेंशन करता है सॉक्रेटिस के रिगार्डिंग कि जो सॉक्रेटिस हैं वो एक क्यूरियस क्वेश्चनर थे, जो कि आल्सो बात करते हैं अबाउट हिज मेथड सॉक्रेटिक डायलॉग, जिसमें प्लेटो आल्सो मेंशन करते हैं कि जो सॉक्रेटिस थे वो एंगेज हुआ करते थे अपनी कंपेनियंस के साथ और वो डिस्कस करते थे बहुत सारे मॉरल और एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज़ को। बट इन द बुक थेटस जो सोफिस्ट जो प्लेटो की बुक्स हैं, प्लेटो बात करता है अबाउट द डायलैक्टिक फिलासफिकल डिस्कशंस के रिगार्डिंग। इन डायलैक्टिकल फिलासफिकल डिस्कशंस में मेंशन करता है वो उसके बहुत सारे वर्चूज़ को। ऐसे ऑलरेडी मेंशन कि जो एलेंचस हैं जिसे हम आल्सो सॉक्रेटिक मेथड के नाम से जानते हैं, ये एक सेंट्रल टेक्निक है क्रॉस एक्सामाइनिंग की, टेस्टिंग की या डिस्प्रूव करने के लिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को। और जो एलेंचस हैं ये आल्सो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लेटोस डायलॉग। मेनली जो प्लेटोस के अर्ली डायलॉग हैं जो प्लेटो हैं वो यूज़ करता है एलेंचस टेक्निक आल्सो, जो कि आल्सो यूज़ की थी सॉक्रेटिस ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत सारे इथिकल कंसेप्ट्स को सच एज जस्टिस और वर्च्यू। अकॉर्डिंग टू व्लास्टोस एलेंचस और सॉक्रेटिक मेथड हमें सॉक्रेटिक मेथड के बहुत सारे स्टेप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो सॉक्रेटिस के इंटरलोक्टर्स थे, मतलब उसके जो कंपेनियंस थे,
जो कि डिबेट में पार्ट लिया करते थे, वो आस्क करते थे डिफरेंट क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल वो पूछते थे क्वेश्चंस या थीसिस पूछते थे, लाइक जो करेज है ये एंड्योरेंस है सोल की। आफ्टर थीसिस या क्वेश्चन पूछने के बाद देन जो सॉक्रेटिस थे वो डिसाइड करते थे वेदर ये जो क्वेश्चन या थीसिस हैं ये ट्रू या फॉल्स हैं। देन जो सॉक्रेटिस थे वो अगेन चेक करते थे कि उनकी जो थीसिस हैं उसके लिए फर्दर इंसाइट्स की ज़रूरत है। देन वो फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट करते थे, लाइक सेम थीसिस या सेम क्वेश्चन की अगर हम बात करें, करेज जो है वो फाइन थिंग है और जो एंड्योरेंस है वो फाइन थिंग नहीं है। देन फर्दर मोर इनसाइट्स दिए जाते थे अबाउट द ओरिजिनल थीसिस, सच एज जो करेज है ये एंड्योरेंस नहीं है सोल का। देन जो सॉक्रेटिस थे वो बिलीव करते थे कि जो थीसिस है ये फॉल्स हो सकती हैं, बट इसका जो नेगोशिएशन हो सकता है वो ट्रू भी हो सकता है। देन फर्दर मोर जो एलेंटिक एग्जामिनेशन हुआ करता था या सॉक्रेटिक मेथड जो है वो बेस्ड upon था on the development of new or more or refined concepts on the same thesis given by the interlocutor or associate। और लाइक अगर हम सेम थीसिस की बात करें, एट लास्ट जो उसकी उनकी थीसिस को उसको ऐसे फिर रिफ़ाइन किया जाता था कि जो करेज है ये वाइस एंड्योरेंस है सोल की। सो ये जो इंक्वायरीज थी ऑन वेरियस थीसिस इन्हें हम एपोरिया कहते थे, मीन्स रिसॉल्व करना अगेन एंड अगेन। फ्रीडी जो हैं वो पॉइंट आउट करते हैं वेस्टॉस की कंक्लूजन इन द लास्ट सिटअप। वो कहते हैं कि ये नॉनसेंस व्यू दिखाते हैं अबाउट द एपोरिक डायलॉग, जिसमें वो दिखाते हैं कि जो थीसिस हैं वो फॉल्स हैं, बट जो कि सफिशेंट नहीं है कंक्लूड करने के लिए। बट जो फ्रेडी हैं वो कहते हैं कि ये थीसिस ट्रू भी हो सकती हैं रादर देन इसको रिसॉल्व करना फिर से। सो एनीवेज जो एग्जैक्ट नेचर है एलेंचस का या सॉक्रेटिक डायलॉग्स का या डिबेट्स का, वो ये हैं कि डील करना विद डिबेट्स अबाउट द वेरियस कंसर्न्स वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच। सो इसमें जो पॉजिटिव मेथड है इसको यूज़ किया जाता है डेवलप करने के लिए नॉलेज को, और जो नेगेटिव मेथड है इसको यूज़ किया जाता है रिजेक्ट करने के लिए फॉल्स क्लेम्स ऑफ द नॉलेज। जो W.C. गुथरी हैं जो कि ग्रीक फिलासफर हैं, वो देखते हैं एरर इन द सॉक्रेटिक मेथड। वो क्लेम करते हैं कि जो सॉक्रेटिक मेथड है ये एक्चुअली एम करता है दिखाने के लिए कि जो सॉक्रेटिस हैं वो यूज़ करता है अपनी इग्नोरेंस को इंस्टेड कि वो सीख करता है आंसर्स टू द प्रॉब्लम और नॉलेज। वो आल्सो कहते हैं कि जो सॉक्रेटिस थे वो लाइक ए सोफिस्टिस्ट थे, जो कि आल्सो खाली इम्प्रेस करते थे और एंटरटेन करते थे लोगों को और एक्सेप्ट करने के लिए उसकी व्यूज़ को। लाइक सोफिस्टिस्ट जो सॉक्रेटिस थे वो आल्सो बिलीव करते थे कि जो नॉलेज है इसको हम हासिल कर सकते हैं बाय रिकॉग्निशन ऑफ वंस ओन इग्नोरेंस, जो कि फर्स्ट स्टेप है नॉलेज का। गोर्थी जो हैं वो आल्सो लिखते हैं कि जो सॉक्रेट्स हैं वो कहते हैं कि वो खुद से अपने आप कुछ भी नहीं जानता था, बट वो हमेशा कोशिश में रहा लोगों से जानने के लिए, जो कि ओनली वे हैं जिसकी वजह से वो हमें वाइस देखने को मिलता है, मोर इंटेलिजेंट देखने को मिलता है देन अदर, बिकॉज वो कॉन्शियस थे अबाउट हिज ओन इग्नोरेंस। जो मेन एसेंस हैं सॉक्रेटिक मेथड की और एलेंचस मेथड की, वो ये हैं कि जानना अदर लोगों से, अदर से कि क्या सीखना है, क्या जानना है अबाउट एनीथिंग। सॉक्रेटिक मेथड की रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी कंक्रीट डेफिनेशन नहीं है, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग। जो सॉक्रेटिक मेथड है ये एक टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है जो कि बेस्ड अपॉन है वर्च्यूज ऑफ पेटी, डिसरेस्पेक्ट या विजडम, टेम्परेंस, करेज एंड जस्ट, विच जो कि एक्चुअली चैलेंज करता है मॉरल बिलीफ्स इंडिविजुअल्स के जो कि पार्ट लेते थे डायलॉग में। अगर सॉक्रेटिस और उसके कंपेनियंस ऑब्जर्व करते थे इन एडुकेसी या इनकन्सिस्टेंसी उनके बिलीफ्स में, देन वो उन बिलीफ्स को अगेन रिसॉल्व करते थे, जिसे हम अपोरिया कहते हैं, एज आई ऑलरेडी मेंशन। सो इन एडुकेसीज और इनकन्सिस्टेंसी से जो सॉक्रेटिस है वो अपने आप को इग्नोरेंट बोलता है, और वो अवेयर थे अपने इग्नोरेंस के अबाउट कि जिसकी वजह से वो ज़्यादा
वाइस बना, इंटेलेक्चुअल बना। वाइल जो सॉक्रेटिस मेथड है वो मोर हमें थ्योरेटिकल देखने को मिलता है फर्स्ट में, बट इनफैक्ट ये अलाउ करता है सॉक्रेटिस को फाइंड करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए अपने ओन एरर्स और उनको करेक्ट करने के लिए। सो ये एक रीज़न है जो डेल्पिक ऑफ ओरेकल जो कि एक प्रीस्टेस थी वो उसको इंटेलेक्ट और वाइसर के नाम से बुलाते हैं या देते हैं उसको। जो सॉक्रेटिस हैं वो यूज़ करता है विजडम एज ए मॉरल गाइडेंस और एडवाइस को। अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस वो बिलीव करते थे कि जो मेन वर्च्यूज़ हैं वो केयर करना है अपने ओन सोल का थ्रू मॉरल ट्रूथ, मॉरल अंडरस्टैंडिंग। और वेल्थ के लिए वो कहता है कि जो वेल्थ है वो ब्रिंग नहीं कर सकती गुडनेस हैप्पीनेस, बट गुडनेस हैप्पीनेस ब्रिंग कर सकती है वेल्थ को, जो कि ब्लेसिंग है फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। वो आल्सो कहते हैं कि लाइफ विदाउट डायलॉग एग्जामिनेशन वो लाइफ नहीं है एट ऑल। जो मॉडर्न यूजेज है सॉक्रेटिक मेथड की वो हमें इक्वल नहीं देखने को मिलती। जो सॉक्रेट्स हैं वो यूज़ करते हैं अपने मेथड्स को डेवलप करने के लिए थ्योरीज इंस्टीड ऑफ यूजिंग मिथ्स टू एक्सप्लेन देम। जो पैरामेंडिस डायलॉग हैं वो हमें आल्सो दिखाते हैं कि उसने सॉक्रेटिक मेथड को यूज़ किया है अपनी प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। सिमिलरली जो पैरामेंडिस हैं वो खाली वन फिलासफर नहीं है जो कि यूज़ करता है सॉक्रेटिक मेथड को, बट सॉक्रेटिक और प्लेटोस के जो मेथड हैं उनको यूज़ किया जाता है थ्रू आउट द होल डायलैक्टिस। सो जो सॉक्रेटिक मेथड है इसको आल्सो यूज़ किया गया है इनटू फॉर द स्टडिंग ऑफ वेरियस थ्योरीज को स्टडी करने के लिए उनको पार्ट्स में और उससे बियॉन्ड। देयरफॉर बोथ जो सॉक्रेटिस और प्लेटो हैं ये यूज़ नहीं करते मिथ्स को अपनी थ्योरीज़ के अंदर, बट बोथ जो फिलासफर्स हैं इनकी जो थ्योरीज़ हैं उनको कंसिडर किया जाता है राइट और लेफ्ट हैंड फॉर द पाथ्स ऑफ विजडम। वन ऑफ द फेमस स्कॉलर पीटर बोहगुसेन वो सजेस्ट करते हैं कि जो सॉक्रेटिक मेथड है ये आल्सो इम्प्रूव करता है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। पीटर बॉगहुसेन आल्सो मेंशन करते हैं कि दोज टीचर्स जो कि यूज़ करते हैं सॉक्रेटिक मेथड को अपनी टीचिंग के अंदर उनको वेट करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए कि वो मिस्टेक करें और उनके लिए रिगार्डिंग वो कोई भी नेगेटिव फीलिंग क्रिएट नहीं करेंगे जिसकी वजह से वो एक्सपोज होते हैं ड्यू टू विच जो स्टूडेंट्स हैं वो रिडिक्यूल और ह्यूमिलेटेड बनते हैं या लो फील करते हैं या शेमनेस फील करते हैं अबाउट ह्यूमिलेशन और रिडिक्यूल। सम फिलासफर्स जो हैं वो कहते हैं कि जो ह्यूमिलेशन और रिडिक्यूल है ये मतलब हमें नहीं देखने को मिलती किसी भी मेथड से, बट ये हमें देखने को मिलती है ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।